बड़ी खबर की ओर जो इस वक्त बिहार से सामने आ रही है, जहां सांसद चिराग पासवान कह सकते हैं कि अब उनकी तपस्या जल्द पूरी होने वाली है और चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार से सामने आ रही है, जहां कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान शामिल हो सकते हैं और भादो और पितृपक्ष के बाद इसका आधिकारिक ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। तो पार्टी ने ताजपोशी की खबर पर मोहर लगा दी है और अब उनका कहना है कि अब लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस है और यही कारण है कि अब जदयू जिस तरीके से बीजेपी का दामन छोड़ा, उसके बाद एक नए साथी की तलाश में यहां पर बीजेपी दिख रही है और अब कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान शामिल हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ेंगे पटना से ब्यूरो हेड एसके राजीव, बड़ी खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल में अब चिराग पासवान भी शामिल हो सकते हैं। राजीव, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? शायद हम उनसे संपर्क नहीं जोड़ पा रहे राजीव से। एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि उनसे जल्द से जल्द हम संपर्क जोड़ें। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी एसके राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान अब शामिल हो सकते हैं। देखिए प्रभा, निश्चित इस वक्त की सबसे जो बड़ी खबर है वो बिहार की सियासत से अगर आप कहेंगे तो वो खबर यह है कि चिराग पासवान जो रामविलास पासवान के बेटे हैं और जो सांसद हैं, उनका केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनने का रास्ता जो है वो लगभग साफ हो चुका है और किसी भी वक्त उनको केंद्रीय मंत्री पद के ओथ के लिए फोन आ सकता है। दरअसल में जो हमारे सोर्सेज जो दिल्ली के सूत्रों हैं वो बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत हो चुकी है और हो सकता है कि आरसीपी सिंह के पास जो स्वास्थ्य मंत्रालय था वह विभाग चिराग पासवान को दिया जाए। दरअसल में देखिए, बिहार में जब से महागठबंधन बना है और भाजपा जो है वो अब विपक्ष में एकमात्र अकेली पार्टी रह गई है, ऐसी स्थिति में अब भाजपा निश्चित तौर पर यह कोशिश करेगी कि अपने पुराने सहयोगियों को, अपने पुराने साथियों को फिर से वो एक साथ ला सके और यही वजह है कि चिराग पासवान से लगातार उनकी बातचीत जो है पिछले दिनों से चल भी रही थी और आप देख भी रही होंगी कि चिराग महागठबंधन की सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के बाद से बहुत ही ज्यादा हमलावर नीतीश कुमार के खिलाफ हो गए, नीतीश कुमार के प्रति हो गए थे और उसी का लाभ जो है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को मिलता दिख रहा है और चिराग पासवान जो है वो अब मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जी प्रभा। जी बिल्कुल राजीव, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार के अलग होने से बीजेपी के कारण यहाँ पर सीधा जो फायदा है वो चिराग पासवान को मिल गया है। देखिए, निश्चित तौर पर आप अगर 2020 को देखेंगे, अगर 2020 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस समय चिराग पासवान ने जनता दल यू के उम्मीदवार के खिलाफ हर जगह अपने उम्मीदवार उतारे थे। कहा यह जा रहा था कि भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय इन दोनों की राजनीति थी और उसी के तहत चिराग पासवान को जो है वो एनडीए से अलग करके नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ उतारा गया था और यही वजह है कि नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में मात्र 43 सीटें जो है वो गेन कर पाई थी विधानसभा चुनाव में। तो इसी का लाभ जो है वो चिराग पासवान को मिलता दिख रहा है और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में और जो महागठबंधन के जो विरोधी दल है बिहार में, उन तमाम लोगों को एक मंच पर लाने की कोशिश जो है वो भाजपा करेगी और उस जुगात में लग गई है और इसी कड़ी से जोड़ करके चिराग पासवान को दिखाया जा सकता है। देखिए, चिराग पासवान अगर वाकई में एनडीए में शामिल होते हैं या फिर नरेंद्र मोदी के साथ चले जाते हैं तो बिहार में 7% जो मतदाता है वो चिराग पासवान यानी कि पासवान जाति से है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं से बीजेपी को मिलेगा और यही वजह है कि बीजेपी भी जो है वो तोड़ जोड़ की राजनीति जो है बिहार में आने वाले दिनों में करेगी और भी जो कुछ पार्टियां जिनका भी हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उनसे भी बीजेपी की बातें जो है वो चल रही हैं, लेकिन तत्काल जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान जो है वो अब नीतीश कुमार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। प्रभा। बिल्कुल राजीव, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार दिल्ली जाकर के विपक्ष को एकजुट करने में तैयारी कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ बिहार में ही उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है अगर विपक्ष बीजेपी के साथ जो दूसरे विरोधी दल है वो मिल जाए तो?
नहीं, देखिए निश्चित तौर पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप बात करेंगे तो देखिए कि परसों यानी कि 5 तारीख को जब यहाँ से नीतीश कुमार पर दिल्ली जाते हैं तो वहाँ जेडीएस के जो वहाँ अध्यक्ष हैं कुमारस्वामी जो कर्नाटक से बिलोंग करते हैं उनसे वो उनकी मुलाकात होती है। लेकिन आप देखिए कि ठीक उसके दूसरे दिन यानी कि कल ही जब कर्नाटक में निकाय का चुनाव होता है, वहां पर जब मेयर बनाना होता है तो वहां पर जेडीएस जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर देती है। तो निश्चित तौर पर नीतीश के लिए भी बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा कि वो तमाम विपक्षों को एक मंच पर ला सकें। लेकिन बीजेपी जो है वो अब पूरी तैयारी में लग गई है कि न सिर्फ बिहार बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विपक्षी दलों के जो खिलाफत जो पार्टियां कर रही हैं उन तमाम दलों को एक मंच दिया जा सके। और भाजपा इस जोड़ तोड़ की रणनीति में जो है वो आप कह सकते हैं कि लग गई है और बिहार में चिराग पासवान को उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो ये बड़ी खबर इस वक्त बिहार से सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में चिराग पासवान शामिल हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सालों की जो तपस्या थी चिराग पासवान की, उसका फल अब उन्हें मिल गया है और बीजेपी के जदयू से अलग होते ही उसका सीधा फायदा चिराग पासवान को मिला है।